इस समय मंगरदहा में पब्लिक लगभग यहाँ पर 100 से ज्यादा खड़ी हुई है। औरतें और पुरुष दोनों देखा जाए रो रहे हैं अपने हक के लिए। यहाँ पर भूमाफिया आके जमीन को कब्जा कर रहे हैं। उसके बाद अपने नाम से जमीन कराने के बाद इन लोगों को बाहर हटा देते हैं खेत से। जंगल विभाग की जमीन है, अगर दिया जाता है तो ग्राम सभा के लोगों को दिया जाता है, न कि बाहरी लोगों को देना चाहिए। यहाँ की जनता का यही अपील है कि ये जमीन हम लोगों की है, हम लोगों को मिलना चाहिए। और इन लोग बताते हैं कि इस जमीन पर भूमाफिया कोई दुद्धी का है तो कोई मिर्जापुर का है, कोई बनारस का है, कोई गोपीगंज का है, कोई भदोही का है। यहाँ पर शासन और प्रशासन इन लोगों के बात को समझ नहीं पा रहा है या देख नहीं पा रहा है। ये लोग रो रहे हैं, इनसे बात किया जाए। और दादा बताइए अपनी समस्याओं को, आप बोलिए दोबारा। हाँ भैया, हम लोग जब थाने जाते हैं तो यहाँ बिल्कुल पुलिस हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। तहसील में जाते हैं, यहाँ एसडीएम तहसीलदार भी भगा देते हैं, लेखपाल भी भगा देते हैं। बोलू तुम्हें बोल। हम लोग साहब अगर जब पर एथुई कहते हैं तो वो सब कहते हैं कि थाने पर चलिए तो अच्छा मरम्मत होगी। डॉक्टर साहब ही बात कहते हैं यहाँ। हाँ, सही बात कहले हम के यहाँ कोनो झूठ वाली बात है। अनिल के थोड़ा मुद्दा कहले ना, सही वाली बात थोड़ा इनमें साफ एकदम कहना के अगर जे जे जोता जाए कब्जा करी वो थाने पर हम बतिया ले और 2-4 जने जे हैं तो बढ़िया स्वागत हुई सब। ये बात कहले हम। बोले 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 सर, हमारे गांव की समस्या इतनी जटिल हो चुकी है कि मतलब एक सदस्य से लेकर के प्रधान से लेकर के जो है कि छोटे से बड़े सभी अधिकारी बिके हुए हैं, जिसके चलते आज से नहीं बहुत पहले से बाटी चोखा खाते हुए मतलब हमारे ग्राम को बेच चुके हैं। आज के प्रधान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, भूतपूर्व प्रधान की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे गांव को बेच चुके हैं। चकबंदी से लेकर के और जंगल से लेकर के ग्राम समाज की जो जितनी जमीनें हैं तो हमारे ग्राम के प्रधान लोग की ही देन है। उसके साथ साथ यहाँ के जनता और जो कि अधिकारी पूरे के पूरे मिले हुए हैं, जो कि हमारे जिले के घोरावल तहसील के जितने भी अधिकारी हैं, चकबंदी अधिकारी सब के सब मिले हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा घुसखोर अधिकारी थे मालवी जो थे नेकपाल थे। नेकपाल उन्होंने इतना घनिष्ठ गर्भ जो कि मगरदहा के अंदर मतलब पैदा कर दिया लड़ाई झगड़ा, जिससे कि कोई सीमा नहीं है। और अपने परिवार वालों के कुछ लोग के भी पट्टा करा दिए इसमें वो है। ये हमारे ग्राम की मतलब ये समस्या है कि मतलब छोटे से छोटे बड़े से बड़े अधिकारी भी जो है कि आते हैं कहीं से ट्रांसफर होकर घोरावल तहसील में, तो उनका कुर्ता फटा हुआ रहता है। यहाँ 2 महीने ड्यूटी करने के बाद उसके पास उनके जूते पे कपड़े पे लाइट आ जाती है, उनके चेहरे पे लाइट आ जाती है। और इसके बाद जाते हैं यहाँ से तो उनके फिर वही दशा हो जाती है। तो यहाँ पर जितने भी अधिकारी आते हैं, हमारे चकबंदी अधिकारी आए मगरदहा को लूट लिए। सीओ हो, सीसी हो, नेकपाल हो, कानीगो हो, सब के सब लूटे हुए हैं और बिके हुए हैं। सब के सब छोटे काश्तकारों को दबाए हुए हैं। बड़े काश्तकार जितने भी किसी की जमीन मतलब मिली, अभी कुछ लोग तो चकबंदी में अपनी जमीन के लिए परेशान है, उनको जमीन मिली नहीं गरीबों के लिए। और बड़े लोग डबल जोत रहे हैं, बड़े लोग हमेशा सता रहे हैं। जिस तरह कि हमारे ग्राम या किसी भी जगह आप छोटे लोग को जो कि बड़े लोग दबाए रहते, जैसे मछली है, बड़ी मछली छोटे मछली को हमेशा खाती रहती है, उसी प्रकार यहाँ पर जमीन वाले बड़े हो या छोटे जितने भी बड़े लोग हैं, सब छोटे लोग को सता लिए, उनकी जो कि जमीन हड़प लिए। और जो शेष जमीन जंगल विभाग में थी उनको भी वो लोग जो कि अपने यहाँ लिए, बाहर के लोग आकर के। अपना नाम गाँव पता बोलते जाइएगा। मेरा नाम दामाद चौहान है। हमारे पास 2 लड़के हैं, जमीन एक भी नहीं है, भूख फेंकने का जगह नहीं है और हम लोगों को जमीन चाहिए। हम जात के अनुसार हैं। हम हमारे गांव पे जमीन जो है कि दूसरा लोग जोत रहे हैं, हम लोग जाते हैं तो हम लोग को भगाते हैं, उसमें हम लोग को कब्जा नहीं करने देते हैं। मैं शोभनाथ बिंदु हूँ, पूर्व प्रधान रह चुका हूँ। यहाँ सीलिंग एक्ट से प्रभावित 11 बीघे से ज़्यादा जमीन थी जो गांव के लोगों को नहीं मिली, माफियाओं द्वारा
लेखपाल कानगो एसडीएम माने जिले के आला अफसरों से लेकर के छोटे कर्मचारियों की मिली भगत से सारी जमीन को भूमाफियाओं को दे दिया गया है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। शासन प्रशासन में इसकी आवाज यदि पहुंचती हो तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। नाली बाने तो रोड बा बोलता कहाँ है यार। उस समय हम लोग के कब्जा रह जाकर 25 साल पहले से जो है क्योंकि जंगल होगा फरीगार मिल करके हम लोगों के गांव भर का 2-4 लोग मिलकर साहब हम लोगों के हमने ठेवना से मार दिया। कहीं कहाँ से मेरे फटा फट गया है, कहाँ से इतना खून फेंक दिया है। आज के जमाने में बहरी आकर के उसको खेत जमीन पर धान रोप दिया। जितनों के गोली बंदूक से जितनों के भाई आते थे ट्रैक्टर की जोताई है 40,000 50,000 रुपया ले करके दूसरे आदमी की सोपत कर आप लोग की चर्चा करके घरे बैठाए। हाँ साहब, ऐसा है कि बाहरी आदमी यहाँ करके एक जमीन को कब्जा कर रहे हैं। हम लोग के जाते हैं तो मारपीट करके लगा देते हैं। हमारा नाम मोतीलाल है, हमारे पिता का नाम बैजू है, हमारे 2 लड़के हैं। हम लोग चाहते हैं कि साहब वो जमीन गांव समाज के गांव वाले की मिले, बाहरी आदमी को नहीं मिलना चाहिए। गाँव में इस समय हम पहुँचे हुए हैं, यहाँ की जनता कुछ कहना चाहती है। हाँ बोलिए आप, बोलिए आपकी जो समस्या है उसको बोलिए। अरे अपने ही पकड़ेंगे, अपने ही बोलिए, बोलिए आप न पकड़िए मत बोलिए। हमके ये चाहता साहब कि हमारे पास जगह जमीन है नहीं, हमको जमीन मिला चाहिए और रहने का हमको शरण नहीं है। और दूसरे गांव के आदमी आए के कब्जा कर लेते हैं। मंगरदहा में हम लोग गरीब आदमी, हमारे सब लोग के लगे पैसा कौड़ी है नहीं, तो हम लोग करेंगे क्या? यही समस्या है। और का बोलिए साहब हमरे के जमीन जगह नहीं बा, हम बैठो भरे के एको दिशा नहीं बा। यही बदे जाति नहीं कर और एको दिशा नहीं बैठो भरे के जमीन। साहब हमारा कहना है कि हमारे पराने के मार के खून खाने से निकाल दिया। यो फरिसगाट रिंजर घोरावल का हम लोग के बैठे के शरण नहीं है। जो है कि जमीन मिलना चाहिए। हम लोग मजदूर है, जाते हैं कमाने के लिए। हमने लोग के खेत बाड़ी नहीं है, खेत चाहिए हमने के। बाहरी आदमी आए के यहाँ खेत छिता लेते हैं। हमरन के को बिस्ता नहीं बा, हमरन के जमीन चाहिए। हाँ जमीन चाहबे करी। गरीब आदमी बा, मरता आदमी बा, धरे के चुनी उपारे के काम कुछ नहीं बा। हमरन के पास राखो फेंके भरे की जगह नहीं बा। आन काम करे आन का मजदूरी कर के आदमी खाता, दूसरे गाय का कब्जा कर के ले लेता। हमने के बस जगह अब न बासे चलावे लाए है न कुछ करे लाए है। ए बासे चलावे लाए गरीब आदमी, हमने बाई खुद कमाता खाता आदमी, कमाता खाता आदमी बाटे के कहां पाई है। मन आन गाय का आन के गाय के आए के यहाँ कब्जा कैलो छन। जमीन हमन के चाहिए। हेलो, हाँ दादा जी आप बोलिए, आपकी समस्याएं क्या है? सर हमारी समस्या ये है कि हमारे ग्राम सभा की बंजर भूमि एक ललन लाल श्रीवास्तव थे और उस समय एसडीएम भी श्रीवास्तव थे। और जो है वो रिश्तेदारी के रिश्ता ले करके वो जो है 302 बीघा 2 बिस्सा अपने रिश्तेदारों के नाम खतौनी अंकित कराकर चले गए। ललन लाल श्रीवास्तव भी मर गए हैं और उनका परिवार भी मर चुका है। मरने के बाद अब वो लोग जो है फर्जी ढंग से बैनामा करा कर कहीं उचेड़ा भदोही बनारस कहीं से सब लोग आ करके हमारे गांव की बंजर भूमि को कब्जा कर रहे हैं, जबरदस्ती फर्जी ढंग से खतौनी बनवा कर। और जब गांव के लोग जुटते हैं इकट्ठा
तमाम गाड़ी ट्रैक्टर लेकर लोग जुतवा रहे हैं, लाठी डंडा गोली बंदूक के बल पर। और जब गांव के लोग कहते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारे गांव के लोग तो जोत रहे हैं, हम नहीं जोतते वहाँ। और जो है गांव के 2-4-10 लोग उस पार्टी से मिले हैं और पार्टी के तरफ से हमारे गांव के ही लोग 2-4-10 लोग जो है पैसे पर बिक कर और वहाँ जोताई कोड़ाई कर रहे हैं। और आज तक हमारे गांव के गरीब ही पड़े हैं। हाँ बोलिए सर, मैं पूर्व प्रधान शोभनाथ बिंदु हूँ। मैं इस विषय में बहुत तो विस्तार से तो नहीं जानता, लेकिन जो जानता हूँ बता रहा हूँ। सन 1962 में सीलिंग एक्ट से प्रभावित हुई जमीन बाल मुकुंद लोहिया और जो बड़े किसान थे इस्तीफा दे दिए। वह जमीन जंगल के कब्जे में रही और वह जमीन धारा 4 ही रह गई। और इस जमीन को सन 1962 के बाद 1996 में राज्यपाल का कुछ आदेश हुआ था, परंतु वो जारी नहीं हो पाया। 1981 में इस जमीन को फर्जी तरीके से लल्लन लाल, दलगीर, कमलाकांत, उमाकांत, सावित्री और सुमन, राजेंद्र, केसा आदि लोगों ने फर्जी अमल दरामद करा करके SDM श्रीवास्तव थे, उनके द्वारा 3/2/81 में फर्जी फैसला करा करके अमल दरामद करा लिए 302 बीघे। आज भी 2 बिस्सा जमीन उस खतौनी में बाकी है गांव सभा के नाम। तो मुकदमा चल रहा था वन विभाग से और लल्लन लाल की औरत सावित्री के नाम से मुकदमा चकबंदी में चला और हाई कोर्ट में चला। हाई कोर्ट में भी फर्जी तरह से ये लोग काम करा करके जमीन को, जब जमीन कब्जा नहीं पा सके तो अन्य भूमाफियाओं को बेच दिए। किसी को, इन लालाओं को लगभग 30 बीघा, 25 बीघा, 20 बीघा, 10 बीघा, 20 बीघे के 3-3 खतौनी बनी। इस तरह से 302 बीघा पूरा जमीन ये लोग अपने नाम करा लिए। सन 1996 में चकबंदी आई। चकबंदी के दौरान ये अपना इन लोगों का मुकदमा चला, लेकिन हार गए मुकदमा कई जगह से। तो ये अपना जमीन बेचना शुरू कर दिए। चकबंदी के अधिकारियों कर्मचारियों की मिली भगत से ये जमीन बेचते रहे और 302 बीघे पूरी जमीन बेच दिए और 2 बिस्सा आज भी बंजर खतौनी में दर्ज है। इसके बाद बहुत से ऐसे भूमाफिया इनको मिले लेखपाल और सीओ के जरिए, जो 100 बीघा, 150 बीघा, 10 बीघा, 50 बीघा इस तरह से सब बैनामा करा करके, फर्जी आदेश करा करके हाई कोर्ट से ये लोग जमीन को कब्जा कर लिए हैं। यहाँ के गरीब मजदूर सभी भूमिहीन हैं। यहाँ लगभग 300-400 ऐसे भूमिहीन और मजदूर कृषक हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं है। ये जमीन पर जब भी 150 की गोल बना करके कब्जा में गए तो इनको मार पीट करके भगा दिया गया वन विभाग द्वारा। आज वन विभाग की मिली भगत से पूरी जमीन कब्जा हो गई है। जो जमीन बाकी थी गत वर्ष ही चकबंदी लेखपाल मालवी द्वारा और सीओ संजीव राय द्वारा अवैध ढंग से खतौनी बना दी गई, जिस पर उनका नाम दर्ज हो गया है। इस समय 1100 बीघे में से केवल 40 बीघा नदी नाला ही
गांव सभा के खाते में बचा है। गांव सभा वन के खाते में 40 बीघे जमीन बची है और वो भी जो जमीन बाद में हुई अमल दरामद हुई वो मिर्जापुर के तरफ के ठाकुर हैं। वो सब जमीन 453 बीघा अपने नाम करा लिए हैं और ये लोग 302 बीघे वाला जोत कोड़ कर रहे हैं और वो भी अपना जोत कोड़ करने के फिराक में हैं। इस तरह से पूरी की पूरी जमीन सीलिंग एक्ट से जो प्रभावित थी, दूसरे जगह के भूमाफिया अपना खतौनी बनवा करके अमल दरामद करा करके अब कागजात माल हो गए हैं। ये बताइए आप भूमाफियों का क्या नाम है? नाम बता सकते हैं भूमाफियों का? भूमाफियों का नाम शिवांगी एक डॉक्टर भदोही के हैं। लाला लोगों की खतौनी सब बैनामा हो गई है और एक कुशवाहा है, नाम नहीं उनका मालूम है, उनके भी नाम 60-70 बीघा है और एक रुचि सिंह निर्मला सिंह हैं, उनके भी नाम खतौनी दर्ज हो गई है, मकान बना लिए हैं। उनके खेत में 3 बंधे हैं, सरकारी बंद है, सरकारी बांध हैं, वो उसको वो क्षतिग्रस्त करके जोत कोड़ कर रहा है। सरकारी धन से बना हुआ, जो सरकारी धन से बना है, गत वर्षों में ही बना है 2 बांध और एक पुराना, जिससे पूरे गांव की सिंचाई होती है। अब सिंचाई कार्य भी पूरे गांव का प्रभावित हो रहा है और जंगल में भी एक बांध बड़ा बना है जिसको मचनवा कहते हैं, वो भी उन लोगों के कब्जे में। अब बताइए आपकी समस्याएं क्या है? हाँ साहब, हम लोग जाके घर मरी बनाते थे, हम लोगों के मार पीट के खान से आँख से जो के खून नाक से फेंक दिया है। और हमारे पास भी परिवार है कि भूत फेंकने के खजिया बिछाने की जगह आई है। हम लोग कहाँ रहेगा, बाहरी आदमी आ करके जो कब्जा कर दिया, हम लोग जाति तो मार मार भर जाते हो, क्या करेगा? हम लोग गरीब आदमी ही परेशान ही जाए, ये बात है। हम लोगों की सुनवाई किस जात के हैं आप? किस जात के हैं? कहाँ रहे हम साहब? प्रजापति कहाँ? कौन मारा आपको? आपको किसने मारा? हाँ, कान से मार दिया, चौना से मार दिया। आपको किसने मारा? किसने मारा है आपको? दरोगा जी मारा, जो जंगल का है नाम दरोगा जी। उनका नाम क्या है? नाम हमें मालूम नहीं है उसको साहब। ऐसा हटाओ, हम बता देंगे ना। टीपी सिंह जंगल दरोगा मारे हैं। टीपी सिंह जंगल दरोगा मारे हैं साहब। ठीक है। जी सर, हमारा जमीन जो है कि हमारे दादाजी ने पनारू पुत्र अलगू ने 14 बीघा 4 बिस्सा जो है कि जमीन बाल मुकुंद लोहिया जी से रजिस्टर करवाए थे। उसके बाद में चकबंदी के दौरान छड़कानी करके वो जो है कि हमारी जमीन जो है कि 8 बीघा जो है कि मूल चक पर देकर और बकिया जमीन खाले ऊंचे सब फेंक दे रहे हैं, जबकि वहाँ पर्याप्त जमीन जो नहीं है उसका जमीन मूल चक जो है कि बढ़िया चक बैठाया गया, हमको जो है कि फेंक दिया गया खाले ऊंचे। पुलिस प्रशासन द्वारा हमको जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। आ रहे हैं प्रशासन तो हमको गाली दे रहे हैं कि 3 दिन के अंदर में गाली जो है कि इसको जो है कि थाने पर कागज दिखाओ, नहीं तो तुमको बंद कर देंगे, मारे पीटेंगे। देखिए भाई, जिसको आवाज कॉलोनी का बोलना होगा माइक लेके ऐसा है मतलब जो समस्या शुरुआती दौर में संजू राय ने सीओ था और कौंसल का और मतलब के मौलवी लेखपाल संतोष लेखपाल, जिसने पूरे गांव का मतलब चौबंदी मतलब घर घर घूम करके पूरी भ्रष्टाचार कर दिए। आज मतलब के वही बन बेचने वाले मतलब संतोष मौलवी ने पूरा जाकर वही बन बेच रहा है, वही सही काम कर रहा है। और मतलब ये संजू राय ने 2 साल मतलब मंगलदाह का लेक पूरी लेकर के मुकचुआ मोड़ पर ले जाकर मिर्जापुर में वो सारी समस्या वहाँ ले जाकर के पूरी फाइल को गायब कर दिए और जो तरमीनी नक्शा घोषित ये भी गायब कर दिए और मंगलदाह में कोई चीज नहीं नमकीन कर दिए हैं। और बोलो। मैं अतवारू प्रसाद बिंद गांव मगरदहा से बोल रहे हैं। ऐसा है कि हमारी संपत्ति सारी बेढ़ी गई है, वो सारी संपत्ति बाल मुकुंद लोहिया ने ही बेढ़ा है और
70-71 बीघा जमीन हमारे बाबा आजा ने लिए थे। उस सारी संपत्तियों को लूट करके और प्रशासन से हम लोगों को मार पीट कर तमाम प्रकार की गालियां गुलाचियां करवा रहा है। इसलिए सर हम लोग बहुत जगह गए लेकिन हम लोगों को कोई न्याय नहीं मिला। इसलिए हम अतवारू प्रसाद बिंद ग्राम मगरदहा पुत्र लक्ष्मण की तरफ से बोल रहे हैं सर कि हमारी संपत्ति को बेढ़ा जा रहा है। उसमें मात्र केवल हमको 18 बीघा जमीन मिला है और सारी संपत्ति को वही बाल मुकुंद लोहिया ने हड़प कर बैठा है। इसलिए इस पर कुछ पुनः कार्रवाई करके हम लोगों गरीब आदमी को मौके पर आकर मुआयना कराकर या सीबीआई जांच कराकर हमारी संपत्ति को देने का कष्ट करें। जो है साहब के राजाराम प्रधान भादव में हमारा मकान गिर गया, फोटो खबरा करके ले गया, कहीं करीब दिवाली नहीं दिया, न शौचालय न गैस है हमारे पास, न कॉलोनी घर है, कोई उल्टा है। आप सुनवाई करो। हाँ सर, मैं यही चाहता हूँ कि मैं घर में कब्जा करके हूँ 5 बीघा। मैं सोच रहा हूँ कि गरीब आदमी हूँ, मैं कुछ नहीं दूँगा, हमारा जमीन मिलना चाहिए 5 हमारा 3 बीघा 6 बीघा जमीन सर हमारा लूट गई। हम आज तक ले खेती नहीं कैले, कैसे हमारे बाल बच्चा दियो? हम का खाई का पी हमार कुल लूट गल। आन कोई लूट के ले ले नाम बोलते महेशा देवी का कुल लूट गयल, कुल एकदम लूट गल। हमार खेती नहीं, चकबंदी विभाग कुल लूट गल, लूट का हमार कुल लूटवा गए। कुल घर दुआर सारा आम बाग बगीचा नारा कुआं सारा चीज हमार लूट गल। हम कैसे जी? हम 5 किलो कहाँ कमाई सर, कहाँ खाई, कहाँ से ले आई? शौचालय नहीं, हमके बिना शौचालय के बिताई रहा, बिना कॉलोनी के बिताई रहा, आज तक नहीं मिला हमके। हमारा जो है दलान बना है, लंगड़ आदमी है, न घर है, न दुआर है, न शौचालय है, न गैस मिला है। हमारा मंगली नाम है।